ऑर्डर्स नहीं आने का एक और पॉइंट मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो पूरे दिन में मुझे एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ है, वही ऑर्डर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो 2 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर है। तो ऑर्डर बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, छोले की ग्रेवी में रेडी कर रही हूँ। साथ ही में मैंने भटूरे का ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, ताकि साथ ही में ऑयल भी जल्दी से गर्म हो जाए। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि लोकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। चाहे आप घर से करो या फिर आप कोई भी शॉप लेके काम करते हो, कोई भी बिजनेस आप किसी एरिया में सेट करते हो, तो एरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में अपना क्लाउड किचन ओपन कर रहे हैं या फिर अपना फूड का बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो उस एरिया में क्या फूड आप सेल कर सकते हैं और किस फूड की डिमांड ज़्यादा है और क्या प्राइस आपको रखना चाहिए, तो ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आपको भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको अभी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे हैं, आपने क्लाउड किचन ओपन किया है, तो कोशिश करिए कि आपने अभी जो आइटम अपने मेन्यू में रखे हैं उन आइटम को चेंज करके वो भी आइटम आप रहने दीजिए और साथ ही में कुछ और आइटम आप ऐड करिए मेन्यू में, ताकि आपको पता लग सके कि आपके एरिया में कौन सा फूड ज्यादा सेल होगा या कस्टमर कौन सा फूड ज्यादा पसंद करते हैं। तभी आपको पता चलेगा। तो आप एक बार इस तरीके से मेन्यू को बढ़ाकर देख सकते हैं। इससे आपको एरिया वाइज पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा फूड ज्यादा डिमांड में है और वही फूड आप सेल करेंगे, तो आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसा फूड रखते हैं जो हमें बनाना आता है और जिसे हम बना सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, बट हम कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं रखते हैं। हमें नहीं पता होता है स्टार्टिंग में कि कस्टमर को क्या चाहिए और कौन सा फूड उन्हें पसंद है या वो क्या ज्यादा ऑर्डर करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर जगह पे हर आइटम की जो सेल होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग ऑर्डर्स रिसीव होते हैं। कहीं पे पराठे ज़्यादा सेल होते हैं, कहीं पे पिज़्ज़ा बर्गर सेल होते हैं, कहीं पे छोले भटूरे और वड़ा पाव और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही में कहीं पे टिफ़िन का जो खाना मिलता है जिसमें सभी सब्जियां होती है, रोटी सब्जी होती है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा बिक्री होती है, सैंडविचेस ज़्यादा बिकते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग। कहीं पे मोमोज आपको अच्छे सेल होते हुए मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो आइटम आपने मेन्यू में क्या रखा है और कस्टमर को किस मेन्यू की डिमांड है, कौन सा आइटम चाहिए। तो ये तभी आप डिसाइड कर पाएंगे जब आप ट्राई करके देखेंगे कि कस्टमर कौन सा आइटम मंगवाते हैं, ऑर्डर कौन सा आइटम करते हैं। तो आपको एक बार रख के जरूर देखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप पराठे रखते हैं या फिर अभी आपने छोले भटूरे स्टार्ट किया है या पिज़्ज़ा बर्गर स्टार्ट किया है, मैगी आप बनाते हैं या कोई भी फूड आप रखे हुए हैं या फिर कोई भी आपने फूड रखा हुआ है, तो उस फूड की अगर डिमांड नहीं है, आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो वीकली बेस पे आप ट्राई करके देख सकते हैं। वीक में या फिर 15 दिन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फूड रखना चाहिए और किस फूड के आपको ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। जिस फूड के आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं वही फूड आप रखिएगा, बाकी के फूड आप हटा भी सकते हैं या फिर आप रख भी सकते हैं। हो सकता है आगे चल के वो जो फूड है वो भी डिमांड में आ जाए। तो एक बार आप मेन्यू को चेंज करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। आपके पास में ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए, मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। अगर हम क्लाउड किचन या फिर कोई भी बिजनेस अपना फूड वाला किसी छोटी सिटी में हम ओपन करते हैं, छोटे एरिया में ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फूड ज़्यादा सेल हो रहा है या फिर कौन सा फूड यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है जिसकी डिमांड है, तो वही फूड आप रख सकते हैं। और हो सकता है आप जिस एरिया में रहते हैं जहाँ पे अपना क्लाउड किचन या बिजनेस ओपन किया हो, वहाँ पे
हॉस्टल्स वगैरह हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपको खाने के ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो आप टिफिन सेंटर या फिर खाने के ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी सब्जी बनाते आती है, रोटी चावल, आप थाली भी सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आगे चल के मैं भी अपने मेन्यू में थाली ऐड करने वाली हूँ। अभी तो मैं सिर्फ छोले भटूरे बना रही हूँ, आगे चल के मैं भी ऐड करने वाली हूँ, जो कि आपके साथ में भी मैं शेयर करूंगी। तो जिनके पास भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, एक बार अपने मेन्यू में कुछ चीजें ऐड करके देखिए और फिर आप देखिए आपके पास में ऑर्डर्स आते हैं या नहीं आते हैं, और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको इससे आपके बिजनेस में कोई फर्क पड़ा है या फिर आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम चाहेंगे कि किसी भी तरीके से हमारा बिजनेस चले, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी, नए नए ट्रिक्स अपनाने होंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करें इसे, क्योंकि अगर कुछ नया करने से, कुछ ट्राई करने से अगर बिजनेस चल जाता है तो वो करना ज़रूरी है और वो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो एक बार आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट होता है क्लाउड किचन से रिलेटेड या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जितना हो सके उतना मैं आपको सपोर्ट करूंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। और अभी मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी रिसीव हुए हैं कि मैम आप अपने स्टार्टिंग का बताइएगा कि फर्स्ट ऑर्डर आपने कैसे कंप्लीट किया है, स्टार्टिंग की जर्नी आप बताइएगा। तो वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। तो ऑर्डर को मैंने रेडी कर दिया है, छोले और भटूरे दोनों ही मैंने बनाकर पैक कर लिए हैं। पैकिंग करते टाइम पे देखा तो पैकिंग की जो पॉलीथीन है वो फट गई थी, क्योंकि पेपर से बना होता है तो जरा सा भी इसको झटका लगता है तो ये फट जाता है, तो इसे आराम से यूज़ करना होता है। तो मैं दूसरा पैकेजिंग बैग लाके फिर वापस से मैंने पैकिंग स्टार्ट की है। सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो पैक करके मैं राइडर भैया को ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी। तो इस तरीके के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और क्लाउड किचन की मेरी जो जर्नी है, डेली बेस के वीडियोस मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मुझे क्या ऑर्डर रिसीव हुआ है या ऑर्डर नहीं रिसीव हुए हैं, मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें, ताकि वो भी वीडियोस को देख पाए। अगर उनका भी प्लान है क्लाउड किचन ओपन करने का या अपना बिजनेस ओपन करने का, तो वो भी मोटिवेट हो सके और स्टार्टअप कर सके। क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान मन में सोचता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, प्लानिंग करनी है, बट उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है या फिर कुछ आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए वो स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं। मैं भी अपने स्टार्टिंग की जर्नी आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने क्या चीज़ें फेस की है और मैंने कैसे स्टार्टअप किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आए और वीडियोस को आप पहले देख पाए। तो ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, नए ऑर्डर के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।